तकरीबन 8 से 10 हजार ठेले लग रहे हैं। अगर ये पैसे गवर्नमेंट को जाएगा, ये नहीं हटते हैं। सर ये इंक्रोचमेंट वाले आते हैं, थोड़ी देर के लिए उठा के सब कुछ अंदर हो जाता है, उनको दिखाने के लिए क्लीन अप हो जाता है, उसके बाद रात में फिर ये, और रात 11 बजे के बाद सोना मुश्किल है घर में। डालेंगे तो नाले की दीवार बैठ सकती है, पर पावर हाउस चौरंगी से लेकर 2 मिनट चौरंगी तक इसी नाले पे बेताशा तजावजात हैं। उस वक्त ये नाले की दीवार भी नहीं बैठती है, गिरती भी नहीं है। सर देखो, ये अब सारा काम तो हमारा नहीं रहा, हम क्या करें? हम ट्रैफिक को चलाएं या इनके पीछे चले? तो ट्रैफिक में भी तो खलल उसी से पड़ रहा है ना। तो बिल्कुल हम इनको बोल के हटा के जाते हैं, इनके खिलाफ FIR भी होती हैं, लेकिन ये कुछ मुतलका थाने वालों का भी तो काम है। एक आदमी आता है, हम अंदर करता है, दूसरा आदमी आता है बोलता है दे दो, हम DMC वाला है, हम पुलिस वाला है, अगर किसी ने कुछ बोला हम तुम्हारे साथ खड़ा है। मगर जब वो पुलिस वाला आ जाता है, KMC वाला या DMC वाला आ जाता है, फिर वो हमारे साथ ताउन भी नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जफर मकसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची बोल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची में, जहां मुसलसल जो है वो आप सुन रहे हैं कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है, तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और ये जो ऑपरेशन की गूंज है सिर्फ जिला वस्ती में नहीं बल्कि पूरे कराची में जो है वो जारी है। खुसूसन जिला वस्ती जो है इस वक्त बहुत गर्म चल रहा है इंक्रोचमेंट के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से। रोजाना की बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट ड्राइव्स हैं, जो दुकानें हैं वो सील की जा रही हैं, FIR जो है वो हो रही हैं, आगे जो एरियाज हैं उनको तोड़ा जा रहा है। पर दूसरी जानिब इस वक्त हम नॉर्थ कराची में आपको एक और मंजर दिखाएंगे, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाएंगे कि वो जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन है, आया वो ऑपरेशन फोटो सेशन है या फिर जो है हकीकत में जो है वो ऑपरेशन जो है वो हो रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। यार ये आपने यहाँ पर सुजुकी में ये लगाया हुआ है, आप यहाँ पर ये फरोख्त कर रहे हैं, कोई आपको आके मना नहीं करता है? मना करते हैं। कौन मना करता है? बहुत सारे इदारे वाले आते हैं, मना करते हैं। बहुत सारे इदारे वाले आके मना करते हैं, तो उसके बावजूद हम यहाँ खड़े हैं तो कैसे? क्या करें, रोजी करने के लिए खड़े हुए हैं। रोजी करने के लिए खड़े हुए हैं, तो वो इदारे वाले जो है वो क्या लेते हैं आपसे? कुछ नहीं लेते, क्या लेंगे? कुछ नहीं लेते, लेके चले जाते हैं, बंद कर देते हैं। अच्छा, आते हैं लेके चले जाते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये आपने लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, ये लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी है, क्या ये आप समझते हैं कि सही है? नहीं, सही है। तो आप एक चीज लगा के बैठे हुए हैं, जब आप सब दुनिया को नजर आ रहा है तो उसके बावजूद इतनी तेज आवाज में आप मेन रोड पे जो है वो ये लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, तो ये कानूनन भी जो है वो जुर्म है और लाउड स्पीकर एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। तो आपको किसी ने मना नहीं किया अभी तक? नहीं, मना करते, आवाज नॉर्मल रखते हैं हम, ज्यादा तेज नहीं करते आवाज। अभी मैं खड़ा हुआ सुन रहा था, अभी तो बहुत तेज आवाज थी। नहीं, आवाज नॉर्मल होती है हमारी, ज्यादा देर तक नहीं जाती। नहीं, आवाज नॉर्मल होने की बात नहीं है, एक चीज पे पाबंदी है, उसके बावजूद वो हो रहा है। पाबंदी तो है, ये बात है। पाबंदी है, ठीक है। देखें जी, पाबंदी है, लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। इनका कहना है कि जी आते हैं, मना करते हैं, उसके बावजूद जो है वो हठधर्मी है कि हम यहाँ पर जो है वो लगा के बैठे हुए। ये अभी आपने देखा कि एक जगह से पूछा है, लाउड स्पीकर बज रहा है, बैटरी लगी हुई है और तजावजात है, रोड पर पथारे ठेले हैं, ट्रैफिक की रवानी में खलल है। और इनसे मैं पूछता हूँ कि भाई ये लाउड स्पीकर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, कौन है ये? आपको कोई रोकता नहीं है इससे? रोकते तो है, बंद कर देते हैं। हाँ? रोकते तो है, बंद कर देते हैं। नहीं, बंद तो अभी आपने कर दिया ना हमारे बात करने पे। वैसे ही इतनी तेज आवाज में चल रहा है, लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है, आप रोड पे खड़े हुए हैं, ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है, उसके बावजूद जो है हम रोड से अंदर खड़े हुए हैं ना, ये देखो ना रोड की ये है अंकल, यहाँ पे खड़ा एक बंदे ने खड़ा किया। अच्छा, तो यहाँ पे जो खरीदने के लिए रुकते हैं तो वो पीछे आके रुकते हैं, आगे रुकते हैं? नहीं सर, ये जगह छोटी हुई है ना। नहीं, यह जो जगह है जहाँ आप खड़े हुए हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ता है, ठीक है। मैं अभी पीछे से देखता हुआ आ रहा हूँ कि आधे आधे रोड पर जो है वो ठेले और पधारे जो है वो लगे हुए हैं, और उसके बाद पावर हाउस से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ कि इसी अंदाज में लाउड स्पीकर, इसी अंदाज में बैटरियां जो है वो लगी हुई हैं और तेज आवाज में जो है वो शहरियों के लिए जो है वो अजियत का बाइस बन गई है। तो ये सही है, ये जो आपने बजाया हुआ है? नहीं, वैसे गलत है। वैसे गलत है, आपको पता है कि ये गलत है, उसके बावजूद आप कर रहे हैं?
नहीं, कारोबार करते हैं ना, इस वजह नहीं तो से। कारोबार करने का मकसद ये तो नहीं है कि आप किसी के लिए अजियत का बाइस बने। वो बात सही है आपकी, अजियत की, हमें काम कर रहे हैं बस। भाई काम करें ना, काम करने को तो किसी ने मना नहीं किया ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका रोड पे ये ठेला लगा हुआ है, बदारा लगा हुआ है, लोगों को नजर आ रहा है, तो इसकी क्या जरूरत पेश आ रही है कि जो इतना जो है वो ये अपने तेज बजाया हुआ है इसको। ज्यादा वैसे हर किसी ने बजाया हुआ है, खाली अच्छा, हर मैंने किसी ने बजाया हुआ है, तो मतलब एक दूसरे को देखा देखी सब बज रहा है। नहीं। वो अच्छा, सेठ पुलिस ने लगा- आके कभी उठाया नहीं इसको? पता नहीं, मेरे को पता नहीं है, मैं नया बंदा हूँ काम पे, मेरे को सिर्फ काम से पता लगा। अच्छा मुझे- अच्छा जी, इनसे जब पूछ रहे हैं कि पुलिस ने आकर कभी इनको हटाया नहीं है, इनको उठाया नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि नया बंदा है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे बहुत सारे शहरी जो है वो मौजूद हैं, उनसे भी जो है वो बात करने की जो है वो कोशिश करते हैं कि उनसे उनकी जो है वो राय लेते हैं कि जी क्या मतलब ये जो सब कुछ हो रहा है मेन रोड पे, रोजाना की बुनियाद पे तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन भी हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पे इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन भी हो रहा है, और उसके बावजूद जो है वो ये सब कुछ जो है आपके सामने आंखों के। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी पावर हाउस चौरंगी से देखता आ रहा हूँ, 4K चौरंगी तक पहुँच गया हूँ कि इसी तरीके से आधे आधे रोड पे ठेले और पधारे लगे हुए हैं, इसी तरीके से बैटरियाँ लगी हुई हैं, तेज आवाज में जो है वो लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये शहरी जो अजियत का शिकार है, तो आप कैसा इसको महसूस करते हैं, कैसा कहते हैं इसके बारे में? मैं तो गलत महसूस करता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, पता है क्या, डिस्टर्ब है ना, हर इंसान डिस्टर्ब है। अगर आपने रोजी करनी है, सही है, रोजी गरीब इंसान की रोजी है, कहीं साइड में लगा के कर लो, पीछे कर लो इसको। दुश्वारी तो है ना, लोगों को दुश्वारी है ना इन चीज़ों में। दुश्वारी है, दुश्वारी है, बिल्कुल लोगों को दुश्वारी है, इदारों को इस बात का एहसास भी है, इदारे रोजाना की बुनियाद पे इंक्रोचमेंट कर भी रहे हैं, दुकानें सील भी हो रही हैं शहर में, जो दुकानों से आगे तजावजात कायम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, उनके खिलाफ FIRs भी हो रही हैं। दूसरी जानिब आपने भी देखा है वीडियोस में कि पावर हाउस से हम 4K तक पहुंचे हैं और तजावजात का जो है वो क्या हाल है। तो और भी दीगर शहरी मौजूद हैं, उनसे जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं के रहायशी हैं? नहीं, यहाँ के नहीं, कहाँ की रहायश है आप? मेर नगरी, अजमेर नगरी की रहायश है, मतलब न्यू कराची के रहायशी है। न्यू कराची के रहायशी है। अभी आपने देखा कि तजावजात के खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा है, रोजाना की बुनियाद पे दुकानों के बाहर से चबूतरे तोड़े जा रहे हैं, दुकानों के आगे जो तजावजात है उनको खत्म किया जा रहा है। दूसरी जानिब मेन रोड पर जो है वो आधे आधे रोड पे आके तजावजात हैं, पथारे हैं, ठेले हैं, ये मेन रोड पे ट्रैफिक की डिस्टर्बेंस है। पावर हाउस मशहूर हो गया ट्रैफिक हादसा की वजह से, तो आप क्या समझते हैं कि ये सही है? सही तो नहीं है, ये ख़त्म होनी चाहिए तजावुज़ात, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो लोग यहाँ गरीब लोग अपनी रोज़ी करने के लिए खड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका थोड़ा सा अगर इनके साथ ताउन करके इनको अगर इनके लिए लिमिट्स मुकर्रर कर दी जाएं, तो मेरा ख्याल है कि दोनों काम हो सकते हैं, ट्रैफिक भी अपने रवानी पे चल सकती है। अच्छा, लिमिट्स तो काफी दफा मुकर्रर की गई हैं, इनको बताया गया है कि जी आप चबूतरे के ऊपर खड़े हो जाएं, आप फुटपाथ के ऊपर खड़े हो जाएं, पर उसके बावजूद जब हम देखते हैं कि एक दिन का अरसा 2 दिन का अरसा गुजरता है तो फिर रोड पर आ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बाज़ औक़ात हो जाता है, ये लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन चाहिए इनको भी चाहिए कि अपनी एक मुकर्रर लिमिट के अंदर खड़े हो, ताकि शहरी भी अपना जो है ना आराम से वो गुजर सकें और ये भी अपनी रोज़े करते रहें, आराम से गुजर सकें। सुन रहे हैं आप आज यहाँ पे शहरियों की राय जो है वो आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो शहरी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल जो है वो ये गलत है और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ कोई जो है ना वो पॉलिसी बननी चाहिए कि जी इनको जो है वो एक जगह मुख्तस कर दी जाए। पर कौन सी जगह जो है वो मुख्तस की जाए, क्योंकि ये न्यू कराची पहले ही जो है वो इस वक्त जो है वो आप समझ लें कि एक तजावजात की भरमार जिसको हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर जो है वो कायम है। मैं आपको और कुछ चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ, शहरियों से बात करते हैं हम। जी नाजरीन, अभी आप शहरियों की राय सुन रहे थे और अभी उससे चंद कदम दूर ही जो है वो हम पहुँचे हैं। सिर्फ तजावजात रोड पर नहीं है, तजावजात नालों के ऊपर मौजूद हैं। आइए ये देखिए ज़रा, ये न्यू कराची का नाला है जो 4K चौरंगी से लेके पावर हाउस चौरंगी तक जो है वो जाता है। ये मेरा कैमरामैन आपको जो है वो दिखा रहे हैं और यहीं से जो है मेरा कैमरामैन जब घुमाएंगे तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो इन नालों के ऊपर जो है वो तजावजात जो है वो हुई हुई हैं। तो तजावजात रोड पर भी हैं
तजावज़ात नालों के ऊपर भी हैं और खाने पीने की अशिया उन नालों के पास जो है वो बिक रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इंक्रोचमेंट शहर में जो है वो हो रही है। और अभी तो ये आगाज़ हुआ है, अभी तो हमने आपको दिखाना शुरू किया है, अभी हम आपको मज़ीद जो है वो चीज़ें दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी आपने 4K चौरंगी देखी और 4K चौरंगी के बाद अभी हम पहुँचे 2 मिनट चौरंगी और 2 मिनट चौरंगी पे मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि बाबा फरीद जो है रेस्टोरेंट है अब वो मौजूद है। रेस्टोरेंट की जो दुकानें हैं वो तो अंदर हैं, पर उसके बाद जो एक्स्ट्रा लैंड है, एक्स्ट्रा जो जगह है वहाँ पर जो है वो तजावज़ात अपनी जगह कायम है। तमाम रेस्टोरेंट्स पे से जो नालों पे उनकी तजावज़ात थी रेस्टोरेंट्स की, उनको हटाया गया। हटाने के बाद अब वो रफ्ता रफ्ता वापस अपनी जगह पर आ रहे हैं और उसका जो जीती जागती मिसाल वो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, बाबा फरीद रेस्टोरेंट के पीछे। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये तजावज़ात जो है वो कायम हुई हुई हैं। नॉर्थ कराची ये 2 मिनट चौरंगी का जो है वो एरिया है। तो कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। ये अभी आपने देखा कि हम 2 मिनट चौरंगी पे जो है वो मौजूद हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे तजावज़ात के ख़िलाफ़ तो आप सुन रहे हैं, यहाँ पर अभी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार ये रोज़ाना KMC जो है वो ऑपरेशन कर रही है, रोज़ाना आप बता रहे हैं कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे कोई रोकता है या नहीं, मना नहीं करता? हटाते हैं मगर फिर दोबारा लग जाते हैं। फिर दोबारा कैसे लग जाता है? वो चले जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा जब वो आते हैं ना तो पहले से इतला हो जाती है, आगे से जो है ऑपरेशन होता हुआ आ रहा है, उसके बाद ये हट जाते हैं, ढेले साइड में ले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो फिर वापसी ले आते हैं, फिर वापस ले आते हैं, फिर वो आते हैं तो उसके बाद फिर आप लोग हटा लेते हैं। तो KMC जो है वो इस जगह का आपसे कोई मामला जो है वो लेती है? नहीं लेती है। तो अभी आपने सुना कि जी आते हैं तो ये ठेले हट जाते हैं, पतारे हट जाते हैं और उसके बाद जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो ये अपनी जगह पर जो है वो वापस आ जाते हैं। रोड पे तो आप खड़े हुए हैं, समझ में आता है कि जी रोड पे आप खड़े हुए हैं, ठेले लगे हुए हैं, पतारे कायम हैं। उसके बाद ये दिखाएगा मेरा कैमरामैन, ये आप ज़रा देखें, ये लॉटरी से स्पीकर रखे हुए हैं, बैटरियां लगी हुई हैं और पावर हाउस से या यूपी से आप शुरू हो जाएं 4K चौरंगी तक तो आप का यहाँ से गुजरना जो है वो मुहाल है। ये आप समझते हैं कि सही है? गलत है। आपको पता है गलत है, उसके बाद भी लगी हुई है? हमने नहीं लगाया हुआ, ये रखी हुई। ये देखिए लाइट तो गलत नहीं है, लाइट तो जलानी पड़ेगी। लाइट अच्छा। किस चीज से बेचेंगे? अच्छा, कराची रोशनियों का शहर है, रोशनी के बगैर आप ये देखें, लाइट के ऊपर ही बात कर रहे हो ना। हाँ। लाइट बंद करो, सही है। आप किसको दिखाओगे? कौन खड़ा है सामने? भाई खड़ा है। आप स्पीकर नहीं बजाते? नहीं, स्पीकर नहीं, स्पीकर नहीं मैं बजा। खिलाफ हूँ। एक स्पीकर और एक ये नाले में कचरा डालना, मैं इस चीज के खुद भी खिलाफ हूँ। आपने लगाया हुआ है ठीक है, लॉटरी स्पीकर, सही है आप समझते हैं? नाजायज है, नाजायज है। अच्छा, आपको पता है कि नाजायज है, उसके बावजूद भी लगा हुआ है? मगर एक रूटीन चली हुई है, बस एक रूटीन चली हुई है तो वो इसलिए जो है वो लगा हुआ है। तो आपको कोई आके मना नहीं करता है? करते हैं मना। कौन मना करता है? आते टाउन वाले भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं। टाउन वाले भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते वो हैं। ले जाते हैं, वो ले जाते हैं, जाते ले जाते हैं। अच्छा, तो वापस कैसे मिलता है? नहीं देते वापस, वापस नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो फिर ये दोबारा लेके आना पड़ता है आपको? फिर लाना पड़ता है, ये अपनी मजबूरी में लाते हैं। अब ये जाम है ना, जो कम से कम 15-20 हज़ार की है, अब ये 150 रुपए किलो बेची, अभी शाम को अगर नहीं बिकी सुबह। चले, ये तो उठा के ले जाते हैं, फिर आपको मजबूरी में वापस लेकर आना पड़ता है। ये जो रोड पर तजावज़ात हैं, ठीक है, इसके लिए भी तो मना करते होंगे ना? ये भी करते हैं, हमारी मजबूरी, अपने पेट की खातिर हमें रोड पे आना पड़ता है। जब आ जाते हैं हम भाग भी जाते हैं, कभी हमारा नुकसान भी हो जाता है। पैसे किसको देते हैं? किसी को भी नहीं देते। ऐसा हो नहीं सकता। फिर आप जीत गए, अभी तक मुझे नहीं पता इस चीज़ का। अच्छा, मुझे 9 महीने हो गए, बीच में आता था एक लड़का, वो भी इन्हों से लेता था, कभी गरीब हमारी तो कहाँ से आता था? इधर ही से ही आता था रोड के ऊपर। नहीं, कौन से इदारे से आता था? ये नहीं पता, तो मतलब किसी भी इदारे से? मैंने खुद देखा, उसे 50 रुपए लेता था। अभी तो हम खड़े ही इधर ही, मुझे आज 9 महीने हो गए इधर। सही है, अभी तक हमें पता है, अल्लाह को पता, अब कसमें तो उठाने से रहे। सही हो। सब चोर है तो इसका मतलब ये नहीं ना एक वो भी चोर है। पक्की बात है कि पैसे कोई नहीं लेता? पैसे नहीं लेता कोई, पैसे कोई नहीं लेता। वो आते हैं तो हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं। हमें तंग करें। जी 8-9 महीने पहले तक तो इनको जो है वो पता था कि कोई आता है पैसे लेता है, पर अब इनका ये कहना है कि जी हम पैसे तो किसी को नहीं देते, पर जब भी कोई ऑपरेशन के लिए आता है
या कोई केएमसी से या टीएमसी से जब आते हैं तो हम यहाँ से हट जाते हैं और उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। स्पीकर के हवाले से इनका कहना है कि हाँ जी ये गलत है, उसके बावजूद जो है वो हो रहा है। आइए आगे चलते हैं जी। ये वो तजावुज़ात हैं जिनके खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम साहब, असिस्टेंट कमिश्नर और केएमसी जो है वो इन तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है कि होटल मालकान अपनी जो कुर्सियां हैं, जो टेबलें हैं, वो सर्विस रोड पे नहीं रख सकते, वो नाले की जगह पे नहीं रख सकते, अपनी दुकानों की हद में रहेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि ये सामने न्यू कोयटा होटल है और ये उसकी तजावुज़ात हैं। आए ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ये ज़िला बस्ती में हम सुन रहे हैं कि ऑपरेशन हो रहा है और तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई हो रही है। और ये आप नाले के ऊपर जो है वो आपकी जगह है जहाँ पर आपने टेबल और कुर्सियाँ लगा रखी हैं, कोई मना नहीं कर रहा आगे? नहीं, मना तो नहीं किया, खामखा ऐसे ऑपरेशन किया है, नोटिस दिया हुआ है कि इसको हटा दो। और हम भी कोशिश करता है कि इसको अंदर करे, मगर फिर भी उसके बावजूद हमारे से मना ताउन नहीं करता है। हमारा तो ये छोटा जगह है, खारबार छोटा सा खारबार है, गांव से आया हुआ है कि हम बोलता है कि भाई हमारे को थोड़ा खारबार दियो, मगर खारबार भी आ जाता है, तोड़ फोड़ करता है। हम बोलता है कि 2-3 दिन पहले हमको बताओ ताकि हम सामान अपना उठाए। मतलब बगैर बताए जो है वो आते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। शाबाश। हम बोलता है कि हमारे को अगर बताएगा ना फिर इतना वो मसला नहीं है, ये तोड़ फोड़ हो जाता है, ये बहुत नुकसान होता है। और ये कि कुर्सी जो है ना 3000-4000 रुपये का है, तो माशाल्लाह आप खुद समझदार आदमी, इस चीज़ को आप खुद देख लो। कितने दिन हो गए आपको नोटिस दिए हुए? बस यार तकरीबन 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया है। तो इससे पहले अभी यही जगह थी आपकी, यहीं पे कारोबार होता था, यहीं पे लोग बैठते थे, तो उससे पहले वो किस तरीके से चल रहे थे? मतलब कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो मतलब आपको इस जगह की इजाज़त? पहले तो हमारा पास जो है ना बहुत वो होता था, फिर उसके बाद जाफर आगा ने जो है ना हमारे साथ बहुत ताउन किया। हमारा यूनियन सदर है आल होटल का, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अमन हो गया। पहले तो हमारे साथ बहुत ज्यादा होता था। पैसे केएमसी लेती है या इस तरह का फिलहाल जो है ना कोई वो हमारे साथ वो नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं इस तरह का फिलहाल ना तो केएमसी ने हमारा को इतना वो किया है कि या रिश्वत दे दो या ये वो, या ना डीएमसी ने, उसने हमारे साथ उल्टा ताउन किया है कि भाईजान रास्ता छोड़ दो और जो है ना कुर्सी मुर्सी नहीं लगाओ। हाँ, इतना लगा दो कि तुम्हारा कस्टमर बस बैठ सके, इतना नहीं लगाओ कि जो है ना कि भाई रोड पे। मतलब ये इजाज़त दे रहे हैं कि इतना लगा लो कि तुम्हारा कस्टमर बैठ इतना लगा दो जितना तुम्हारा हुदूद है, तुम्हारा जो जगह है उस हुदूद में। मेरे ख्याल से होटल की जहाँ तक है बिल्कुल है, बिल्कुल। मगर ये कि भाई अभी एक आदमी आता है, हम अंदर करता है, दूसरा आदमी आता है बोलता है दे दो, हम डीएमसी वाला है, हम पुलिस वाला है, अगर किसी ने कुछ बोला हम तुम्हारे साथ खड़ा है। मगर जब वो पुलिस वाला आ जाता है, केएमसी वाला या डीएमसी वाला आ जाता है, फिर वो हमारे साथ ताउन भी नहीं करता है। वो केएमसी डीएमसी तो कुर्सी ले जाता है, वो जो बंदा हमारा को दिल का तसल्ली देता है, हम उसको बड़ा समझता है, वो आदमी निकल जाता है। अच्छा, अभी हम परेशान है इधर कराची शहर में, बड़ा आदमी कौन है, छोटा आदमी कौन है, और बस हम तो भाई गरीब आदमी छोटा है शहर। हाँ शाबाश, इधर गरीब अमीर का जो है इज्जत नहीं है। आपने अभी इनके तासुरात सुन लिए कि नोटिस भी दिए जा रहे हैं, कार्रवाई हो भी रही है, तजावुज़ात अपनी जगह पर कायम भी हैं, यानी कि इससे बेहतर फ़ोटो शूट करने का जो है वो कोई और जो काम है वो हो नहीं सकता। जी अभी हम आपको मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो दिखाते हुए आए, 4K चौरंगी, 2 मिनट चौरंगी, उसके बाद दीगर एरियाज़ आपको दिखाते हुए आए। और अभी हम मौजूद हैं न्यू कराची बाड़ा मार्केट का ये इलाका जो है वो कहलाता है। यहाँ पे पावर हाउस चौरंगी से लेके जो है वो बाड़ा मार्केट तक जो है वो पानी की लाइन के लिए खुदाई की गई है मेन रोड पर। और मेन रोड पे खुदाई करने के बाद जो है वो जो उसकी मिट्टी है, जो उसका मलबा निकला है, वो जो है रोड की सिमत पे जो है वो डाला गया है, यानी कि रोड को जो है वो आधा आधा कर दिया गया है इस खुदाई के बाद। रोड की तरफ आप ये देख रहे हैं कि पहाड़ का मंजर जो है वो पेश कर रहा है, पर उस मिट्टी को जो है वो नाले के ऊपर साइड पर नहीं लाया गया। और नाले के ऊपर क्यों नहीं लाया गया वो आप देख रहे हैं कि क्यों नहीं लाया गया है। तजावुज़ात अपनी जगह पर कायम है। आप पूरे नाले पे जो है पावर हाउस चौरंगी से लेके जो है वो बाड़ा मार्केट तक जो है वो तजावुज़ात हैं, और इसी वजह से उस मिट्टी को आधे रोड पे लाके ट्रैफिक की रवानी में जो है वो खलल डाल दी गई है, पर नाले पे लाके जो है वो तजावुज़ात का रास्ता जो है वो नहीं रोका। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं
कैमरामैन आपको दिखा रहा है तजावुज़ात अपनी जगह पर मौजूद है। यहाँ पर दीगर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जो है वो बात करते हैं। खुदाई हुई है, पानी की लाइन डाली गई है और पानी की लाइन डालने के बाद जो इसकी मिट्टी है वो आधे रोड पर जो है वो निकाल दी गई है। बिल्कुल जबकि परेशानी हो हो रही है। सकता था, ये मुमकिन था कि इसको इस साइड पर डाला जाता और रोड की रवानी जो है, ट्रैफिक की रवानी जो है वो अपनी जगह कायम रहती। क्या कहते हैं? बिल्कुल लोगों को परेशानी है और लोगों को भी एम्बुलेंस है और ये है। हाँ, बल्कि खुदाई हो रही है तो हाथ के हाथ मट्टी उठाए ना, क्योंकि नाले पे डालते नाला इस काबिल नहीं है, बैठ जाता है नाला, सही, पुराना डला हुआ है, ठीक। लेकिन हाथ के हाथ मट्टी अच्छा, उठाए। नाला वैसे इस पे बैठ जाता और ऐसी मतलब लातादाद शहर में वाकयात होते हैं कि किसी वक्त नाले में गैस जमा हो जाती है, वो बिल्कुल, फट जाता है। तो क्या ये जो तमाम लोगों को यहाँ पे बिठा रखा है नाले पे, तो ये क्या किसी बम के ऊपर नहीं बिठा रखा है? बिल्कुल पंप पे बिठाया हुआ है, लेकिन क्या करें, वे लोगों की भी रोजी है, लोगों की रोजी है, ठीक है। कहाँ जाएंगे? चले, बिल्कुल ठीक है कि लोगों की रोजी है, ये हुकूमत का एक है कि इनको जो है इनको है ना दे, आप एक स्टॉल पे इनको फैसिलिटेट चार बंदे हैं ना काम कर रहे हैं, अगर एक दिन बंद हो जाता है उधार मांगते फिरते हैं लोगों से। जाहिर बात है, रोज खोदना है, रोज पानी पीना है। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि मतलब ये जो खुदाई है और इसके बाद जो रोड अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पावर हाउस चौरंगी वैसे भी जो है पावर हाउस चौरंगी हो गई या ये जो एरिया हो गया है, तो ये वैसे भी ट्रैफिक हादसात की वजह से काफ़ी मशहूर है कि यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक हादसात होते हैं। बिल्कुल होते तो आया इस चीज़ से जो है अब वो आप समझते हैं कि मजीद जो है वो कोई हादसात का खतरा है? नहीं, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो, इसको रोकथाम करना चाहिए। करनी अब चाहिए। जो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं यहाँ, उनका रोजगार का है ना एक प्रॉपर वो हो, तो कौन है ना आके है ना फुटपाथ पे लगाएगा। पावर हाउस चौरंगी से हम देखते हुए आ रहे हैं कि एक पानी की लाइन की जो है वो खुदाई हुई है, काफ़ी दिन से जो है वो ये काम जो है वो चल रहा है। तो जैसे जैसे लाइन डल रही है होना तो ये चाहिए कि इसको बंद करते रहें। हाथ के हाथ बहुत ये कवर होना चाहिए। हमारी हुकूमत की नाअहली कहूँगा मैं इसको, कि लोगों को आपने डिस्टर्ब किया, आपने अपना तो बेनिफिट चालू रखा है, लेकिन आपने दूसरी साइड पे एम्बुलेंस। कौन सा बेनिफिट चालू रखा है? सर ये गवर्नमेंट को ही बेनिफिट है ना इस रोड से, हम लोग को तो बेनिफिट ये हम लोग क्या बेनिफिट है? सर मंथली माशाल्लाह जाता है हर चीज़ का। किसको जाता है मतलब? कहने का मतलब है सारा सिस्टमेटिक एक प्रोसीजर चलता हुआ आ रहा है, ये तो आप भी माशाल्लाह हाउ नो होगी आपको भी इससे रिलेटेड। तो लिहाजा हम लोग की रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग भी यहाँ पर अपने बच्चों के लिए उसूल और रिस्क के लिए कफन बांध के आए यहाँ पर अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाने। अगर हमको एक प्रॉपर एक सेटिंग दे देंगे तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम यहाँ रोडों पे लोगों को आके डिस्टर्ब करें या हम अपने टाउन के खिलाफ वर्दी करें। हमारी भी रिक्वायर्ड है कि हमें भी कोई ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए कि हम लोगों को जहाँ पर यहाँ केबिन्स लगा के दें हमारे टाउन इंस्पेक्टर जो हैं, तो हम प्रॉपरली अपना बैठेंगे, उसकी एक प्रॉपरली पार्किंग बनाए सिस्टमेटिक। एक ये हम तो नहीं बनाएंगे ना आवाम, ये तो जो इदारों से कंसल्टेड है वही लोग इस चीज़ को बनाएंगे। अच्छा, आप ये आप लोग के जरिए से मेरी ये दरख्वास्त है, हमारे जो आला हुक्मरान हैं इन लोगों से हमारी यही अपील है कि काम को भी जारी रखें और जो दूसरे भी काम चल रहे हैं उनको भी साथ लेके हुए चलते हुए लोगों के लिए आसानियाँ खुद प्रोवाइड अभी अभी बहुत शोर है सेंट्रल में, खास तौर पे कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है और जो है वो दुकानों सील की जा रही हैं, चबूतरे तोड़े जा रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक मतलब तजावुज़ात का अंबार है जो सर्विस रोडों पे। और वो क्यों है कि हमारे ये जो अफसरान हैं उन्होंने खुद ने आदी कर दिया, हमें मजबूर कर दिया है कि हम आएंगे आपको 5 मिनट के लिए डिस्टर्ब करने, फिर उसके बाद आप दोबारा से अपना मैनेजमेंट कर लो। तो इस तरह नहीं आने से पहले इतला देते हैं? आने से पहले नहीं, इतला तो नहीं, यानी हम खुद ही चेक कर लेते हैं वहाँ से। जब भाड़ा उड़ी शुरू हो जाती है तो हम लोग भी अपना अरेंजमेंट करने लग जाते हैं कि यार साइड पे हो जाते हैं, अपने नुकसान को पहुँचाएंगे, फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ के तो पूरी आवाम आदी हो गई है कि यार उठाक पटाक चलती रहती है। अगर प्रॉपरली अगर स्ट्रिक्ट हो जाए ना हमारी गवर्नमेंट, तो कभी भी ये कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। जो तमाम तजावुज़ात हैं केएमसी इसको लीड करती है। केएमसी हो गई, अपना टाउन हो गई, यही लोग आफ्टर करती है इसको। अच्छा, तो मतलब केएमसी की हिमा पर जो है वो ये तजावुज़ात है? जी हाँ। अच्छा, तो केएमसी इसको लुक आफ्टर करती है, केएमसी पैसे लेती है या टीएमसी टाउन म्यूनिसिपल जो है वो पैसे लेती है।
तो आपका कहना ये है कि मतलब जो पैसे इस तरह से लिए जा रहे हैं तो वो लीगलाइज कर दिया जाए। लीगलाइज कर दिया जाए, हमें कोई प्रॉपर कोई एक अरेंजमेंट बना के दे दें। शॉप्स वगैरह जैसे केडीए ने हैदरी के अंदर लॉन्च करी, शाह फैसल में, दीपा वाली साइड पे हम लोग। शाह फैसल में जो लॉन्च हुई है, जो मार्केटें लॉन्च हुई हैं, तो वो आपको पता है कि उन्होंने पार्क और खेल के मैदानों की जगह पर जो है वो, तो हमें भी कोई ऐसी प्लेस दे दे। हम तो जरूरी तो नहीं है, हमारी भी एक मार्केट का एक इनोवेशन करवा दें कि हमने ये मार्केट को शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह पे, जो भी आवाम है हमारी के वहाँ जाया करेगी। आप आके स्टेप तो लेना, हम लोग वो तो ऑलरेडी जो एक मार्केट बनाई गई थी नालों के ऊपर ही, वो जो आपको पता है न्यू कराची अल्लाह वाली से लेके जो इस वक्त 5 नंबर तक का हैदरी के अंदर भी वो पार्किंग लाइन के ऊपर उन्होंने लगाई है ना यार केबिन्स। इधर भी आप ये पात्र आप ग्रीन बेल्ट के ऊपर लगा दें। मतलब इनका कहने का मकसद ये है कि जो एक करप्शन है, वो जो करप्शन है वो ये है कि यहाँ पर केएमसी जो है वो पैसे लेती है, टाउन म्यूनिसिपल जो है वो पैसे लेती है। तो वो जो पैसे लेती है तो वो जिस मद में पैसे लेती है उससे बेहतर ये है कि उसको मामले को लीगलाइज कर दिया जाए। इनको एक कैबिन्स बना के दे दिए जाए, इनको चालान दे दिया जाए कि आपने महीना जो है वो ये जमा करना है। राय बुरी नहीं है, टाउन को जो है वो सोचना चाहिए। इससे तजावजात माफिया की जो है वो बीचकनी भी होगी और जो तजावजात हैं उन पर कंट्रोल भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम वहीं भाड़ा मार्केट पे मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त ट्रैफिक सेक्शन के जो ऑफिसर हैं वो मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, सर ये पावर हाउस चौरंगी वैसे भी मशहूर है हादसा की वजह से, मुख्तलिफ हादसा इस एरिए में जो है वो होते रहे। अभी ये खुदाई हुई है, खुदाई होने के बाद ये मट्टी रोड की साइड पे जो है वो डाली गई है, जबकि मुमकिन था कि ये दूसरी साइड पे भी जो है वो डाली जा सकती थी। तो इससे ट्रैफिक में कोई खलल है? सर इससे ट्रैफिक में बहुत खलल हो रहा है, तो जिसके लिए हम खड़े हुए हैं। तकरीबन ये रात तक हम होते हैं, जब तक ये फ्लो नहीं ख़त्म होता है। जब देखते हैं बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है तो फिर आगे कंट्रोल को बता के और वीडियो बना के अपने ग्रुप में डाल के उसके बाद जो है हम जाते हैं। ट्रैफिक प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये सरकारी काम है, चल रहा है, ठीक है ना। अभी वो ये कह रहे हैं कि भाई उस साइड में अगर मिट्टी डाला जाएगा तो वो जो नाले वाला सिस्टम है, नीचे नाला है, तो उसके छत जो है शायद कमज़ोर है। ये नहीं है कि ये मिट्टी उस पर गिर जाए अंदर। अच्छा, वो ये बता रहे हैं कि ये जो नाला है अगर इस पर मट्टी डालेंगे इसकी छत कमज़ोर है, यही उनका शायद, लेकिन हमारा कोई। अच्छा, छत कमजोर है, नाले पे अगर मट्टी डालेंगे तो नाले की दीवार बैठ सकती है, पर पावर हाउस चौरंगी से लेकर 2 मिनट चौरंगी तक इसी नाले पे बेताशा तजावजात हैं। उस वक्त ये नाले की दीवार भी नहीं बैठती है, गिरती भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मैं अभी पावर हाउस से देखता आया हूँ कि जो ठेले हैं, जो पधारे हैं, वो आधे आधे रोड पर मौजूद हैं, तो इनको मुसलसल जो है वो हटाया जाता है। सर देखो, ये अब सारा काम तो हमारा नहीं रहा, हम क्या करें, हम ट्रैफिक को चलाएं या इनके पीछे चलें। तो ट्रैफिक में भी तो खलल उसी से पड़ रहा है ना। तो बिल्कुल हम इनको बोल के हटा के जाते हैं, इनके खिलाफ FIR भी होती हैं, लेकिन ये कुछ मुतलका थाने वालों का भी तो काम है, और जो KMC DMC वाले हैं उनका वो भी इदारे हैं, उनका भी काम है, वो भी सपोर्ट करें और जो है ना ये चला। अच्छा, वैसे ही असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी कहा है कि जी हम इंक्रोचमेंट पे काम करते हैं, हम जब तजावजात को ख़त्म करके आते हैं तो ये इलाका SHO का काम है, इलाके के थाने का काम है कि उसको दोबारा ना लगने दें। हाँ, तो फिर ये सही कह रहे हैं कि वो थाने वालों का काम है ना, कि और उनका काम है, तो ये हटाएं। अब हम तो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि भाई कुछ जो भी आता है सामने उसको हटा देते हैं, और फिर कभी कभी जो है SO साहब खुद राउंड पे होते हैं, वो लेके जाते हैं ठेले वालों को, उनके ऊपर FIR। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है पावर, बल्कि मैं यूपी से देखता हुआ आ रहा हूँ, 4K तो मैंने देखा है कि तमाम जो ठेले हैं, जो पधारे हैं, उनके ऊपर लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तेज़ आवाज़ में शहरी अजियत का शिकार है। तो सर बता रहा हूँ कि आपको कि जब SO कार्रवाई करता है ना, तो वो जो सारे चीज़ें जब्त कर देते हैं और FIR करते हैं, उनके बैटरियाँ उठा के जाके जब्त कर देते हैं। वापस कैसे होती हैं? वापस नहीं होती हैं, वो उधर ही है, FIR हो गई, जब्त हो गया, तो वो तो उधर ही पड़े होते हैं। अब मसला ये है कि अभी कुछ देख रहे हो कि आपके सामने कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट काम चल रहा है, तो लाजमी है इसमें नफरी लगी होती है और इसको भी ज़्यादा तवज्जो देना पड़ता है। जी आपने सुना, यहाँ पर ट्रैफिक के हवाले से भी जो है वो आपने सुना है कि क्या परेशानी जो है वो आ रही है। नाले के हवाले से भी जो है वो बताया जा रहा है कि दीवार नाले की कमज़ोर है, मट्टी इस पे अगर डालते तो दीवार जो है वो गिर सकती थी, नाला बैठ सकता था, पर इस नाले पे तजावजात कायम करवा देंगे तो ना नाले की दीवार बैठेगी ना नाला गिरेगा।
जी अभी हमने आपको मुख्तलिफ लोगों की राय जो है वो नाले के हवाले से, तेजाबजात के हवाले से सुनाई, और ये रेस्टोरेंट्स वाले मामले पे कमिश्नर कराची का बड़ा वाज़ा जो है वो पैगाम है कि जो इंक्रोचमेंट है वो नालों पे, सर्विस रोडों पे नहीं होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं मिस्टर कौन के बाहर। मिस्टर कौन के बाहर हम मौजूद हैं। न्यू कराची सेक्टर 5C1 5C2 का ये एरिया है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे अकुब में जो है वो मिस्टर कौन मौजूद है। और मिस्टर कौन की अगर आपको दिखाया जाए तो इसी नाले पे जो है वो तेजाबजात कायम है। एक तरफ मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इंक्रोचमेंट का जो है वो ढंडोरा जो है वो शहर में पीटा जा रहा है। ख़ास तौर पे ज़िला वस्ती में जो है इंक्रोचमेंट का एक जो है वो ना रुकने वाला जो है वो सिलसिला है। रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि दुकानों को सील किया जा रहा है, आगे जो तेजाबजात हैं उनको तोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ शहर में सर्विस रोड पे और नालों पर तेजाबजात रोज़ाना की बुनियाद पे सामने आ रही हैं। तो ये एक सवालिया निशान है उस ऑपरेशन पर। ये देखें आप मेरे सामने। और दूसरी चीज़ आप ये देखें कि ये नॉर्थ मेहरान डायग्नोस्टिक सेंटर है, इसके बिल्कुल बराबर में 5 से 6 जो है वो गैस सिलेंडर मौजूद हैं, और ये मिस्टर कौन पर ही जो है वो मौजूद हैं। किस तरीके से शहरियों की जान को जो है वो ख़तरे में डाला गया है। एक डायग्नोस्टिक सेंटर के बाहर गैस सिलेंडर्स मौजूद हैं, और उसके बाद दूसरी सिमत में जो है वो तेजाबजात जो है वो मौजूद हैं, और एक तरफ ज़िला वस्ती में जो है वो तेजाबजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो जारी है। आपको मुसलसल हम दिखा रहे हैं नॉर्थ कराची, न्यू कराची का जो तेजाबजात का मामला है। और इस वक्त हम पहुँचे हैं न्यू कराची सेक्टर 11A में। पोश इलाका है न्यू कराची सेक्टर 11A का। उस पोश इलाके में आप मेरे पीछे देख रहे हैं कोयटा लाला होटल है, और ये कोयटा लाला होटल की जो हदूद है वो क्या है, ये मेरा कैमरामैन आपको जो है वो दिखाएगा कोयटा लाला होटल की हदूद। और मेरे अकब में आप जो देख रहे हैं एक सर्विस रोड, सेंटर ग्रीन बेल्ट, दोनों पे जो है वो होटल की कुर्सियाँ, टेबलें मौजूद हैं, यानी कि तेजाबजात मौजूद हैं। वो तेजाबजात जिसको डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, जिसको असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची, जिसको KMC का अमला, DMC का अमला, टाउन का अमला कह रहा है कि जी तेजाबजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है। कमिश्नर कराची के अहकामात हैं, ये वो अहकामात हैं जो आपको मेरे अकब में जो है वो नज़र आ रहे हैं। क्या नज़र आ रहा है? सर्विस रोड पर इंक्रोचमेंट नज़र आ रही है, उसके बाद ग्रीन बेल्ट पर सेंटर की ग्रीन बेल्ट जो है उस पर इंक्रोचमेंट नज़र आ रही है, और बताया जा रहा है कि जी हमने SOPs जारी कर दिए हैं चाय के होटलों के लिए, दीगर रेस्टोरेंट्स के लिए, कि वो अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि दुकानों को सील किया जा रहा है, दीगर जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। पर वो जो फ़ोटो सेशन है उसकी हकीकत ये है, ये उसकी हकीकत है जो सामने आपके नज़र आ रही है। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में जो है वो मौजूद हैं, और अभी हमने जो आपको कोयटा लाला होटल सेक्टर 11A में उसकी इंक्रोचमेंट दिखाई, बताया आपको कि जी रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चल रही हैं, पर तजावज़ात अपनी जगह हैं। यहाँ हमारे साथ सेक्टर 11A के शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये आपके एरिया में जो है वो होटल है, इंक्रोचमेंट है, हम देख रहे हैं कि सर्विस रोड पर, ग्रीन बेल्ट पर जो है वो तजावज़ात हैं, दूसरी तरफ ऑपरेशन चल रहा है, क्या कहेंगे? सर ये इंक्रोचमेंट वाले आते हैं, थोड़ी देर के लिए उठा के सब कुछ अंदर हो जाता है, उनको दिखाने के लिए क्लीन अप हो जाता है, उसके बाद रात में फिर ये, और रात 11 बजे के बाद सोना मुश्किल है घर में। टीट टीट पापा हारन बजाते रहेंगे, चाय पीने के लिए 50 की चाय पीने आएंगे, दूसरों की नींदें हराम कर देंगे। अच्छा इनसे आके समझाओ प्यार मोहब्बत से, तो ये लोग समझते ही नहीं है बात को, उल्टा लड़ने के लिए आ जाते हैं। ये गैर मकामी लोग जो है ना आके हमें तंग कर रहे हैं। नहीं, दूसरी एक चीज़ ये है कि अभी डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से, KMC की तरफ से जो है वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, तो उसके बावजूद जो है वो ये तजावज़ात यहाँ कायम है। सर ये तो फिर पैसे खिलाएंगे फिर बैठ जाएंगे। पैसे मतलब ये पैसे खिला के बैठे, पैसे खिला के बैठ रहे हैं ना। आप कैसे बैठ सकते हैं आप मुझे बताएं। अच्छा तो कौन सा इदारा है जो अब ये तो मैं नहीं बता सकता किसको खिला रहे हैं, लेकिन खुला खिलाते हैं और बैठे हुए। आप इनकी बदमाशी तो चेक करो, लोगों के घरों के आगे तक कुर्सियां लगाई हुई इन्होंने। अच्छा। होटल लिया हुआ यहाँ किराए पे, कुर्सियां टेबलें लगी हुई लोगों की रिहाइशों के आगे। अच्छा, मतलब इनका बस नहीं चलता तो ये घरों के अंदर बैठा के चाय पिलाते हैं। एक चीज़ है कि मतलब जो है वो तजावज़ात मौजूद हैं, शहरी कंप्लेन कर रहे हैं, शहरी शिकायतें कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। नहीं कोई नहीं सुनता भाई, यहाँ कोई नहीं सुनता। आप इसकी वजह से देखें कितने सारे ठेले लग गए जो चोरी की बिजली चला रहे हैं धड़ाधड़। चोरी की बिजली चल रही है। आप मुझे बताएं ना क्या मीटर लगा हुआ है, इनके पास मीटर लगा हुआ है,
अच्छा। 2000 रुपये देते हैं और चिप्स की मशीन भी चला रहे हैं। तो मतलब 24 घंटे चल रही है ना बिजली। मैं आपको 5000 देता हूँ, मैं मेरे घर में चलवा दो अब कुंडा सिस्टम। तो के इलेक्ट्रिक को जाके कंप्लेन करो, वो दोबारा पे लग जाती है। जितने पधारे हैं आप वो सब जो है वो डायरेक्ट। आप मुझे बताएं ना कहाँ मीटर लगा हुआ है इनके पास। वो आप बताएं कोई यहाँ से यूपी से लेके पावर हाउस तक किसी एक के पास मीटर लगा हुआ जो ये चला रहे। मीटर लगा हुआ ना, मीटर के हिसाब से पे करो इन्हें। आप 2000 रुपये फी ठेला ले रहे हो, ये तो सरासर 2000 रुपये इसको फी बाकी- ठेला? हाँ, बाकी तो हम पे कर रहे हैं ना यार। बाकी सबके पैसे तो हम इलाके वाले पे कर रहे हैं। हाँ अंकल आगे आए, आप आगे आए, आप भी बताएं। अच्छा। आप भी 11B के रिहायशी हैं, आप भी मैं परेशान। रिहायशी हूँ, मैं तो देख के रुक गया। ये देखें टर्निंग पे वो करके जाते हैं या फिर आते टर्निंग पे ये जो ठेले लगे हुए हैं उसके फ्रूट के, ये बिल्कुल टर्निंग पे दोनों कोने पे हर जगह ये बेइंतहा पैसे देते हैं 3-4 इदारों को। ये वक्ती मैंने एक जगह 3-4 इदारों को पैसे देते हैं। जी हाँ देते हैं, वो सबको पता है। अच्छा। और मैंने एक जगह कंप्लेन भी की तो वो कहने लगे इसमें हमने सोचा था कि इनको हटाया जाए, हमारे दफ्तर बंद कर दिया गया। मतलब इनको हटाने के लिए जब सोचा था, हाँ। तो उनका दफ्तर बंद कर दिया। दफ्तर लग गया। और देखिए ना 10 बाई 10 की दुकान है, 400 नहीं तो ये वो कौन सा इदारा है कि जिसके दफ्तर पे ताला लगा दिया गया? हैं इदारे, आप इसको यूँ कह लें, सिटी काउंसिल कह लें। अच्छा, वैसे लोग कहते थे कि जी जमात के आने के बाद, जमात इस्लामी के आने के बाद जो है वो तजावज़ात पे जो है वो कंट्रोल कर लिया जाएगा, काफ़ी हद तक जो है वो तजावज़ात ख़त्म हो जाएंगी। पर मामला जू का तू नज़र आ रहा है, वजह क्या है? हाँ, वजह ये है कि माफिया है, ये बहुत ही मजबूत है। अभी ये हटा के जाते हैं, 10 बाई 10 की दुकान है, 400 कुर्सियाँ बाहर हैं, ठीक है, 400 कुर्सियाँ बाहर हैं, फी कुर्सी रोजाना 20 रुपये टैक्स लगा दिया है। गवर्नमेंट को तो पैसे आए, यहाँ गाड़ी आती है, रुकती है, वो इंक्रोचमेंट वाले आने से पहले 2 बंदे आकर के बता के जाते हैं कि इंक्रोचमेंट वाले आ रहे हैं, आप लोग हट जाओ। अच्छा जी हाँ, इनके पास पहले से ये पहले से आ जाती है। इंफॉर्मेशन है। और इसके बिजली के बिल हम लोग पैसे दे रहे हैं, आप देख ले सबके पास लाइटें जल रही हैं। दुकान है 10 बाई 10 की, आप उसके अंदर 400 4 लाख कुर्सियां लगाओ, हमें कोई एतराज टैक्स दे, नहीं। उसके 20 रुपए आपने पर पूरी- कुर्सी दें। पूरी ग्रीन बेल्ट बर्बाद कर दिए, पूरे फुटपाथ चलने वाले बर्बाद और कर हर दिए। जगह आपने एंट्री पे। पूरा सर्विस रोड बंद कर दिया, एंट्री पे आप हर मुझे जगह। बताएं, हर ये जगह क्यों? एंट्री पे आप सब कुछ बंद कर देंगे। हर तो आप अंदर देख आने जाने वाले का क्या सेंट्रल हाल में है? ये बहुत ज्यादा मसला है, सेंट्रल में। और आजकल तजावात के हिसाब से पूरे कराची में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है, हो अच्छा, भी रहा है। काम तो हो रहा है, वो तो मतलब हम कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन जो है वो मतलब दुकानें सील भी की जा रही हैं, जो एरिया आगे बढ़ा हुआ है उसको ख़त्म भी किया जा रहा है। पर जब हम दूसरी सिमत में देख रहे हैं तो सुबह जब हम देखते हैं तो मंजर कुछ और होता है, जब हम और शाम रात को देखते हैं तो मंजर कुछ दोबारा और पैसे होता है। देते हैं और फिर खुल जाता है। वो 48 घंटे के बाद वो सीलें खुल जाती है, 3 और 4 दिन के बाद। अच्छा, ये तो- कोई आसमान से मखलूक आती है। अब मैं आपको बिहाइंड द कैमरा बता भी सकता हूँ, क्योंकि कैमरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आज वो फेस लुक कर लेंगे और फिर शनाख्ती कार्ड से उठा लेंगे। तकरीबन 8 से 10 हज़ार ठेले लग रहे हैं। अगर ये पैसे गवर्नमेंट को जाएगा, ये नहीं हटते हैं, गवर्नमेंट को जाए तो इतने पैसे आएंगे कि आप खर्च करें ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा ये कोई दूसरे या तीसरे शहरी हैं कि जिन्होंने ये तजवीज़ दी है कि देखें जी ये जो पथारा लगा हुआ है, ये जो ठेला लगा हुआ है, इससे पैसे तो लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो पैसे लिए जा रहे हैं, करप्शन हो रही है, इदारे जो है इदारों की जेब में वो पैसा जा रहा है, तो उससे बेहतर ये है कि इनको लीगलाइज कर दिया जाए, इनको कोई महीने का चालान दे दिया जाए और वो पैसा हुकूमती टैक्स में, हुकूमती खजाने में जाए। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, वैसे भी कराची पाकिस्तान के 80% इलाकों को चलाता है, और लेकिन है यहाँ क्या पे, ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, हर चीज़ का इंतज़ाम आपने खुद करना है। ये जो है नॉर्थ कराची का VIP इलाका है 11A और 11B, और आप देख लें यहाँ क्या हाल है। आप खुद यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, 400 ठेले लगे हुए हैं और उनको भी काम करना है। अगर हटाओ तो जाहिर है, लेकिन हमने उनको आदी बना दिया इसका। अच्छा, अभी मैं देखता हुआ आया हूँ पीछे से, पावर हाउस से लेके 4K तक नाले के ऊपर तजावजात जो है वो कायम है, ठीक है, तो एक तरीके से तो उनको एक बम के ऊपर जो है वो बिठाया हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि नालों के अंदर गैस भर जाना, फिर नालों पे धमाके जो है वो हो जाना, तो इस तरीके की जो दीगर जो सिचुएशंस है वो और भी इलाकों में जो है वो हैं। तो शहरी जो है वो ना सर्विस रोड पे चलने के काबिल रहे, ना वो जो है ग्रीन बेल्ट्स पे चलने के जो है वो काबिल रहे। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब क्या मैसेज जो है वो देना चाहते हैं हुकूमत को? ये तो आपने एक आम सी बात बताई। एक बात मैं आपको और बताऊं, CNG के सिलेंडर ठेले पर रख करके गैस फरोख्त किए जा रहे हैं, 1-1, 2-2 किलो kg। यहाँ से आप चले जाएंगे तो कोई उसकी वो नहीं है चेकिंग के, क्या बैलेंस है, क्या सिलेंडर है। केबिन बना लिया है, 4 सिलेंडर रखे हुए हैं और जहाँ गैस नहीं आती वो गैस भी फरोख्त हो रही है।
जो कि एटम बम से कम नहीं है। अभी कल इस्लामाबाद में हुआ है, 7 दूल्हा दुल्हन और पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, अल्लाह ताला उनको रहमत करे। और ये जो आप बता रहे हैं ना, ये बायोगैस जमा होती है, धमाके से उड़ जाते हैं और इसके बावजूद उसके किराए दे रहे हैं लोग। मैंने कब्जा कर लिया एक जगह पे, वो मैंने किराए पे दी थी, वो मेरी ज़मीन भी नहीं है और वो मैंने किराए पे भी दे दी, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अभी आपने आवाज़ चेक करी घंटी की, होटल कहाँ है, घंटी कहाँ बज रही है। अब आप इस बात का देखें कि ये घंटी लोगों के घरों के अंदर बेडरूम तक आवाज जाती है। आप तो अपनी बंदा कोशिश सोता कर हुआ रहे उठ जाए, यार ये क्या बजा और करते रहना चाहिए, इसका और ये असर हो या ना बदमाशी से हो। बजा ये बजा के दिखाया जा इस रहा वक्त हम 11A में मौजूद हैं और आपने शहरियों की शिकायत जो है वो सुनी है। आगे चलते हैं और आगे जो है वो देखते हैं कि क्या चीज़ है। आप देख रहे थे प्रोग्राम कराची बोल रहा है। मैं प्रोग्राम का मेज़बान ज़फ़र मकसूद अपने साथी कैमरामैन आसिफ खानज़ादा के हमरा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।